हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा डेसिमल। अब देखो, डेसिमल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। डेसिमल सबसे पहले क्या होता है? ऐसा एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। डेसिमल का मतलब अगर उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है। तो उस डिनोमिनेटर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये डेसिमल होगा। डिनोमिनेटर है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000, ठीक है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब कि 10 का मल्टीपल होगा, सॉरी 10 की पावर होगा, ठीक है। क्या होगा? हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर होगा पावर ऑफ 10। अभी देखिए, आप 10 की सारी पावर्स हैं, ठीक है। तो डेसिमल के कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लाइक और अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखिए, लाइक डेसिमल में क्या होता है, जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। चलिए इसको बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने को नंबर लिखा 5.31 और एक लिखा 153.72। तो देखिए, डेसिमल के बाद में हमारे पास यहां पर सिर्फ दो डिजिट है, 3 and 1, ठीक है, ये वाली। और सेकंड में भी क्या है, 7 and 2, दो डिजिट्स है। तो डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो ये होते हैं लाइक डेसिमल्स। और इसका जस्ट अपोजिट कर दे, मतलब कि अगर ये डिफरेंट होंगी तो अनलाइक हो जाएंगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अनलाइक डेसिमल, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होता है उसमें, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सारे एग्जांपल्स बुक्स में भी गिवन है, आपकी बुक को आप स्टडी करें अच्छे से। जैसे एक नंबर हो गया 5.371, दूसरा हुआ 31.02। तो फर्स्ट नंबर में देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स आ रही है, और सेकंड नंबर में क्या है, 2 ही डिजिट आ रही है। तो ये दोनों अनलाइक डेसिमल के एग्जांपल है। काफी सिंपल होगा ये, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए रियली बेनिफिशियल होंगे। कंपैरिजन में क्या करते हैं हम, जैसे हम कभी लेस देन का साइन यूज करेंगे, कभी हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे, कभी हम इक्वल का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल टू का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू हुए तो या तो बिगर होंगे या मतलब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हम यूज कर लेंगे। तो कैसे पता करें? एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बाद में हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक नंबर है 2.53, दूसरा नंबर है 2.60। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 तो सेम है, तो हम डेसिमल के आगे की डिजिट देखेंगे, 2.5 और 2.6, तो सेकंड वाला नंबर बिगर हो गया। बट अगर ये नंबर 12.53 होगा तो हम लेफ्ट में जो पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट में, यानी कि जो होल नंबर है वो देखेंगे। ये 12 है और ये 2 ही है, तो 12 जो है वो 2 से बिगर होता है, तो अल्टीमेटली ये पूरा पूरा जो नंबर है ये बिगर होगा। फिर हमें डेसिमल का पार्ट नहीं देखना, ठीक है। तो जब डेसिमल के लेफ्ट में जो होल नंबर है वो अगर हमारा बिगर है तो वो नंबर ही बिगर होता है। बट होल नंबर अगर सेम आ रहा है दोनों में, तो हम डेसिमल के आगे के डिजिट्स को चेक करते हैं, 1 by 1 चेक करते हैं, जहां पे भी हमें बिगर मिल जाए वो बिगर नंबर होगा, ठीक है। ओके, देन फ्रैक्शन और डेसिमल हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम कवर कर लेंगे, राइट। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, ठीक है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन 1 ये कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट का मतलब हम इस डेसिमल को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 0.8 का मतलब होता है 8/10, ठीक है। अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमें डिवाइड करना चाहिए। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसका आंसर होगा 4/5। ठीक इसी तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 2 5
अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो नीचे हम 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरोस होते हैं। इसी तरह से डेसिमल के बाद में अगर 4 जीरोस हैं, ठीक है, तो हम 10,000 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि 10,000 में 4 जीरोस होते हैं। अच्छा, इसको कैंसिल करता हूं, देखिए ये 25 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये तो हो रहा है 25 से 4 टाइम्स, और ये होता है 25 9 जा 205 225, तो इसका आंसर होगा 9/4। थर्ड पार्ट में देखें 17.5, तो इसका मतलब होगा 175/100, ये भी 25 से डिवाइड होता है, ठीक है, 25 से, यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है, देखिए एक ही डिजिट है ना। अच्छा, अब इसको हम किससे डिवाइड करें, देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हो गया 5 2 जा, और ये हो गया 5 3 जा 15, 2 और 5 5 5 जा 25, सो इसका आंसर होता है हमारा 35/2। फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में ये नंबर हम लिखेंगे 0375, डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स हैं, तो हम 10,000 लिखेंगे। अब एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि नंबर के पहले जो जीरो है उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, अब ये जो नंबर है इसको हम देखिए डिवाइड करते हैं, ये 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो हम इसको एक बार 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखिए 25 से करते हैं, इसको कैंसिल किया तो 25 4 जा, और ये 00, इसको हमने डिवाइड किया 25 1 जा 25, 12 आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद, और ये हो जाएगा 125, तो 25 5 जा 125, ये हमारा हुआ 15/400। अब चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, तो 5 3 जा 15, और ये 5 8 जा 40, जीरो लगा दिया हमने आगे, और ये आंसर होता है इसका 3/80, ठीक है। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखें 0.524, सो ये हो जाएगा 524/1000। अब देखिए किससे डिवाइड होता है, ये 4 से होता है। आप जितना जल्दी पता कर लेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन, उतना जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होता है, तो यहां हम लिखेंगे 250, ठीक है, और ये जो होगा वो हो जाएगा 131, ठीक है, 131/250 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये वो फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की थोड़ी सी टेक्निक आपको देखनी है, ठीक है, ऐसा नहीं आप डिवाइड करने लग जाएं। देखिए नीचे इसमें 10 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए 29/10, तो हम क्या करेंगे इस नंबर में, ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 10 के अंदर एक जीरो होता है ना, इसलिए। अच्छा, इसको देखिए कैसे करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करना, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए हम इसको सिंपली ये लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं देखिए 15 + 1/8। अब आपको ये याद होना चाहिए, कुछ चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि 1/8 कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है 0.125, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 15.125, है ना। देखिए बहुत इजी होगा। अच्छा, ये देखिए थर्ड 234 एंड 1/25, सो इसका भी ऐसे करेंगे हम 234 प्लस, ठीक है। अब एक मिनट देखिए, सेकंड जो पार्ट है ना इसमें हम थोड़ा सा, हाँ ठीक हो गया, इसको हम लिखते हैं +1/25, इसके बाद 234 प्लस, अब देखिए 1/25 क्या होता है, सो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा 0.04। अब हमने कैसे किया, चलिए मैं आपको यहाँ देखिए थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। 1/25 है, 25 को हम 100 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 100। अब इसका आंसर होता है 0.04। तो ऐसी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी आपको, ठीक है, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी। अब इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 234.04, ठीक है, 234.04। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, देखिए बहुत आसान है, 15, ठीक है, 15 है, ये 18 है, क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये 18 है, राइट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 18 है। देखिए 18 प्लस 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 होता है, और 4 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.004 होता है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद में 0 लगेगा, तो 4 तो क्या है, अकेला है, एक ही डिजिट है, इसके पहले 2 डिजिट हम प्लेस करके पूरे 3 डिजिट्स बना लेते हैं और फिर डेसिमल लगा देते हैं। अब इसको ऐड करना है, देखो ध्यान से देखो, 18 प्लस, अब 0.3 को चलिए हम कॉलम ऐड करते हैं, आज मैं आपको कॉलम में ऐड करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 18 को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं, 18 को हम लिखेंगे 18.000, 0.3 को हम यहाँ से लिखेंगे 0.3,
डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल रखना है, फिर है 0.004, ठीक है। इस तरह से आप ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नंबर्स मतलब डेसिमल प्लेसेस अगर अलग अलग हैं और ज़्यादा हैं तो देखिए क्या होगा 403.81, तो आंसर होगा इसका 18.304, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये चैप्टर भी बहुत इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब हम सोल्व करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में एक बात आपको ध्यान देनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहना चाहिए और लेफ्ट राइट में हम डिजिट्स को सेम कर लेंगे, ठीक है ना, जीरो लगा के। तो इसकी भी एक टेक्निक होती है, हमें ऐसा नहीं कि हर कहीं हम जीरो लगा दें और उसको सेम बना दें, ऐसा नहीं होता। देखिए तो इसको हम इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए बहुत ईजी, मतलब सिंपल एडिशन है। तो यहाँ हम इसके सामने इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यही कर लेते हैं, इसके बीच में स्पेस हमारे पास। हम इसमें लिखते हैं 4.56, फिर 0.8, तो पॉइंट यहाँ लिखेंगे 0 और 8 लिखेंगे। अब आप 8 के आगे 0 प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 8 0 या 8 के आगे कितने भी 0 लगा दें नंबर वही रहेगा। फिर है 32.5, 0.5 तो यहाँ रहेगा, ठीक है। और 32 को हम ऐसे लिखेंगे। अब आप चाहें तो ऊपर भी जीरोस लगा सकते हैं 4 और 0 के पास, जिससे क्या होगा कि कॉलम्स के नंबर जो है वो सेम हो जाएंगे सभी नंबर्स में, और आपको दिखने में भी काफी कन्वीनियंट लगेगा और इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका आंसर यहाँ से आएगा। अब सिंपली एडिशन करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, जैसा आप ऑर्डिनरी एडिशन करते हैं। 6 होगा, ये 10 और 8 18, 1 कैरी हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और ये 3, तो इसका आंसर होगा 37.86, ठीक है। सेकंड देखो बहुत इजी है, 0.05। अब इसमें क्या है देखिए, नेक्स्ट वाले में है 004, तो 004, एक 5 के आगे हम 0 लगा देंगे और एक पीछे यहाँ 0 लगा देंगे ताकि सारे कॉलम प्रॉपर हो जाए। सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका होगा 0.054। थर्ड क्वेश्चन देखो 13.225 और 9 पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ है तो 9 इधर लगेगा, और 25 लास्ट में एक 0 लगा देंगे, ये एक 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पर हमें एक प्लस का साइन लगाना है, वो हम भूल गए थे। ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस में आप देखिए ये प्लस का साइन लगा दें और यहाँ भी आप प्लस का साइन लगा दें, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। देखिए 5, ये हो गया 7, ये 4, ये 22, ठीक है। तो 22.475। फोर्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला। देखिए ये नंबर है 14.44, फिर है 6.234, एक 0 यहाँ लगा सकते हैं, और एक 18 है, ओनली 18, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद में 0 ही रहेगा, और 18 का मतलब हम इस तरह से कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है। देखिए डेसिमल के पहले और बाद में सेम डिजिट सारी सभी नंबर में, ठीक है। ऐड करते हैं हम 4, ये हो गया 7, ये हो गया 6, डेसिमल लग जाएगी। ये देखिए 10, और 10 और 8 होता है हमारा 18, ठीक है, और 1 कैरी हो गई, तो ये हो गया 3, तो आंसर होता है 38.674, ठीक है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट है ना, तो सारा जो मेथड वो वही रहेगा, हम नंबर ऑफ कॉलम सेम कर लेंगे डेसिमल के लेफ्ट और राइट में, और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए 8.752, तो हम यहाँ लिखेंगे 8.752, ठीक है। और नीचे आएगा 4.9, आगे हम 0 प्लेस कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो है उसी की तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा। देखिए हाँ, अगर हमें बोरो लेने की जरूरत है तो हम बोरो लेंगे, तो मतलब कि नॉर्मल प्रोसेस जो है उसी तरह से रहेगा। देखिए 2 - 0 2 हुआ, 5 - 0 5, 7 में से जो 9 है वो जा नहीं सकता, तो यहाँ से 1 हम ले लेंगे बोरो, ठीक है। तो ये 17 - 9 कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ से 7 - 4 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.852, ठीक है। तो आपने देखा ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह ही है। ओके सेकंड वाला देखो, इसमें 23.8 माइनस कर देंगे हम 0.25, ठीक है। कॉलम सेम कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया हो कि कॉलम्स कैसे सेम करने, जहां पर कुछ भी नहीं वहां पे हम 0 लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से हम बोरो लेंगे, ये 7 और ये कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5, जैसे आपने क्लास 3rd और 4th में किया था, ठीक है। बोरो लेके जब हम नंबर्स को कट करते हैं पूरे ऊपर डिजिट्स और नंबर्स को मेंशन करते हैं, उसी तरह से करना है, नो प्रॉब्लम। ये 5 हो गया, 7 - 2 फिर से 5 हो गया, ठीक है।
और ये 3 माइनस 0 3 और ये 2, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 23.55। थर्ड क्वेश्चन देखो 100, ठीक है, 100 में से क्या माइनस करना है 36, अच्छा 100 को हम 100.00 लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 36.48, ठीक है, देखिए माइनस करते हैं। अच्छा अब एक टेक्निक आपको पता है, देखिए ये 1 है, इस 1 से हम लेंगे बोरो, ये 0 होगा, लास्ट वाला जो 0 है उसको हम 10 करते हैं और बीच के सारे जीरोस को हम 9 कर देते हैं, क्योंकि वो बोरो जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, आगे से आगे ट्रेवल करता रहेगा और लास्ट डिजिट तक जाएगा। अब देखिए नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ये हो गया 63.52, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ 8.5, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दूसरा जो नंबर है ना हमारा 2.785 वाला, उसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो हमने इसको क्या किया 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये होगा 2.785, ये माइनस का साइन लगाएंगे हम। अब देखिए ये 5 है, यहाँ से हम बोरो लेंगे, चलिए हम 8 से बोरो लेते हैं, देखिए 8 से बोरो लेंगे तो ये कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। अब इस पे जो बोरो था वो 15 पे आएगा, तो ये 15 होगा, लेकिन वापस बोरो जाएगा 0 पे, तो ये कितना बन जाएगा 14, ये वाला बन जाएगा 9 और ये वाला बन जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 5 हो गया 5, 9 में से 8 हो गया 1, ठीक है, और फिर हो जाएगा 14 माइनस 7, ये कितना होगा 7, और फिर लास्ट में 7 माइनस 2 5, तो क्या हुआ 5.715, ठीक है। तो देखा आपने सिर्फ 4 ही पार्ट यहाँ पर है और सिंपली हम बहुत इजीली मतलब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स के साथ में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी करो, डेसिमल आपको बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है, ठीक है, और फिर ऑर्डिनरी आप जैसे भी करते हैं वो ऑपरेशंस वैसे ही आपको करनी है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। अब इसमें क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड है, यानी कि नंबर्स अब मतलब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हम एक मेथड यूज में लेंगे, सारे पॉजिटिव को हम एक साथ रखेंगे और नेगेटिव को एक साथ रखेंगे। सो पॉजिटिव में एक तो हमारे पास है 68.5 और एक है 26.2, ब्रैकेट में रखेंगे, और माइनस वालों को भी हम ब्रैकेट में रखेंगे और क्या करेंगे 21.45 प्लस 13.46। अब ध्यान देखिए कि ब्रैकेट में मैंने पॉजिटिव साइन यूज किया है, क्योंकि जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं ना तो वो साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। अब सिंपली हम क्या करें, इन दोनों को इनको ऐड करेंगे, ब्रैकेट में जो है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 68.5 प्लस 26.2, देखिए ये तो हो गया 7, ठीक है, और 8 और 6 14, 1 कैरी, ये 7 और 2 9, ठीक है, माइनस इनको भी ऐड कर देंगे तो 5 और 6 11, 1 कैरी, ये 5 और 4 9 डेसिमल ये, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 प्लस 2 3, सिंपली है ना। देखो ये नंबर्स कितने इजी हो गए हमारे लिए, सो सब्ट्रैक्शन करना भी इजी होगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए तो ये हो गया 94.7 और माइनस 34.91, एक जीरो लगा देंगे। अभी तक जैसे हमने किया था बस सब्ट्रैक्शन वैसे ही करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, हम अच्छे से लिख लेते हैं ना कॉलम की फॉर्म में, 94.70 और ये होगा 34.91, ये माइनस हुआ। अब देखिए ये जो है 0 से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम बोरो लेंगे 7 से, ठीक है, और तो हम यहीं से बोरो ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर इसके पास आएगा, अब हमें आगे भी सेंड करना पड़ेगा, यही बोरो क्या है कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13, ठीक है, और यहाँ जो है वो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10। अब देखो 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 हुआ। तो फिफ्थ का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें होगा फिर 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 7 होता है, राइट, और 13 माइनस 4 हमारा 9 होता है, और 8 माइनस 3 5 होता है, तो आंसर होगा इसका 59.79, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, देखिए इसमें जो वैल्यू है वो 6.6 प्लस 23.8 माइनस 0.99, ठीक है। इसमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स पहले से ही साथ में है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे 6.60 और प्लस कर देंगे हम यहाँ ये कर देंगे 23.80, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, बीच में ये बार आप लगा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हो गया 4 1 हो गया, ठीक है, 7 और 3 10, फिर 1 हो गया और 3 बीच में डेसिमल होगा। अब हमें क्या करना है
ये जो सम आया 30.40, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 0.99, ठीक है, एक जीरो पहले प्लेस कर देंगे। अब देखो तो हमें माइनस करना है, ठीक है ना। सो 3 से हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10 होगा, लेकिन आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड, तो 9 होगा, ठीक है, ये 13 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 9 ये कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है, 1। 13 में से 9 हो गया 4, 9 माइनस 0 9 होता है, और 2 माइनस 0 2 होता है, तो इसका आंसर होता है 29.41। थर्ड देखेंगे। अब देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 34.26 प्लस 3.04, और नेगेटिव वाला हम अलग रख लेंगे, ठीक है। इससे क्या थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 34.26 इसमें ऐड करेंगे हम 3.04, ठीक है। नॉर्मली अब आप समझ गए होंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 3, ये 7 और ये 3, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देंगे। अब माइनस करना है हमें, तो इन दोनों का जो सम आया वो 37.30, इसमें से माइनस हमें करना है 15.029। देखिए ऊपर वाले नंबर में 2 डिजिट है तो एक जीरो हम और लगा देंगे उसके आगे, ताकि नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। अब देखिए तो हम बोरो कहाँ से लें, राइट, हम 7 से बोरो लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 0 में से 9 जा रहा है, यहाँ 0 में से 2 नहीं, 3 माइनस 0, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से 2 लिया तो इसका बन जाएगा 9 और इसका बन जाएगा 10। अब देखिए 10 माइनस 9 तो 1 हुआ, 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7 हो गया, ठीक है। और 2 माइनस 0 2 होता है, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, 22.271 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये होगा 6 प्लस 3.1 माइनस 2.5307। देखिए इन दोनों का तो बहुत इजीली हो जाएगा, 6 और 3.1 कितना होता है 9.1, ठीक है, माइनस 2.5307। यहाँ इसको कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है, ठीक है। वेट, चलिए यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा 9.1, नीचे है 2.5307, तो इक्वल नंबर ऑफ जीरोज हम लगाएंगे जिससे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, और देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 9 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नीचे जो नंबर है उसमें सारी डिजिट्स हैं ऊपर वाले नंबर से बिगर हैं। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा ये 8, ठीक है, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि एक बोरो लेने पे 11 होगा, लेकिन वही कैरी जो होगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी, सॉरी जो बोरो है वो फॉरवर्ड होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, अब ये 9, ये 9 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो बोरो हम लेते हैं वो फॉरवर्ड होते हुए लास्ट वाले जीरो को 10 बना देता है और बाकी वाले जीरोस 9, क्योंकि जब जीरो का 10 बनेगा और वो बोरो जब आगे जाएगा तो 10 का वापस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये 3 हुआ, ये हुआ 9, ये हुआ 6, ये हुआ 5 और ये हो गया 6, तो इसका आंसर क्या होता है 6.5693, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हमारे पास हैं, थर्ड क्वेश्चन के, ओके फोर्थ पार्ट। सो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब स्मॉलर से बिगर, यानी छोटे से बड़ा। सबसे पहले हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 0 है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये स्मॉलर लिखेंगे, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम डेसिमल के बाद यानी कि राइट हैंड साइड में जाएंगे। अब 0 के बाद क्या आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ठीक है। तो इससे जो बड़ा नंबर है, जस्ट वेट, इससे जो बड़ा नंबर है वो है हमारा 4.6, उसके आगे क्या जा रहा है, उससे थोड़ा सा बिगर है तो वो है 20.05, और सबसे बिगर हमारा होता है 24.13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, राइट। 0.22 हुआ, 4.6, 20 और 24.13। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कौन से नंबर्स हैं, पहले इसमें है 0.52, कोमा 36.28, देन 2.05 और इसके बाद होता है 3.5। चलिए इसको देखते हैं हम, असेंडिंग, ठीक है।
तो स्मॉलर नंबर देखते हैं, डेसिमल में सबसे पहले 0 आ रहा है, सबसे छोटा क्या है 0, देखिए ये वाला नंबर सबसे छोटा है, तो इसका हो जाएगा 0.52, उससे बिगर क्या आ रहा है, उससे बिगर 2 आ रहा है तो 2.05, उससे बिगर 3 वाला है, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखना है सबसे पहले, और फिर सबसे बड़ा होता है 36.28। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 0.52, 2.05 और ठीक है करेक्ट हुआ। तो इस तरह से 3.1 कंप्लीट होती है। चैप्टर 3 भी बहुत इजी होने वाला आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे कंसेप्ट आपके आगे की क्लासेस में बहुत यूजफुल होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास 8, 9 और 10th में, क्योंकि यही अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आपको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।